आज मैं माइंड के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। अभी मीरा ने कहा ना कि मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में डीप जाना है अंदर। तो आप ध्यान रखो, जो पतंजलि योग सूत्र आते हैं उसमें जो पहले सूत्र हैं वो है यम और नियम। धारणा, ध्यान, समाधि लास्ट में आएंगे। जब तक एक बहुत ही एथिकल जीवन, सात्विक जीवन, मिनिमलिस्ट सरल जीवन नहीं जीते हैं हम, तब तक ध्यान की बात तो छोड़ ही दो, मनन की बात भी छोड़ दो। मन इतना चंचल है कि अगर हमने तो जो रोजमर्रा की हमारी जो इंटरैक्शंस हैं, कम्युनिकेशन है, हम कैसे फील करते हैं, उन सारी चीजों को, आपकी फीलिंग्स को पहले हमको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जो जब इमोशनली हम उसको, मन को रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, फिर ध्यान की पॉसिबिलिटी बनती है। ये बिल्कुल क्लियर समझ लो। किसी को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है मैं नहीं जानता हूं, कि जीवन का जो परम लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थिति है, आत्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति है, जिसके लिए मन का नाश होना बहुत आवश्यक है। अहम का, मन का नाश होना उसके बिना नहीं होता है। पर हम, जब तक हम मन की बातों के पीछे भाग रहे हैं, जो मन ने कहा वो करना है हमको, क्योंकि पुराने संस्कार बहुत दबे पड़े हुए हैं ना। जो पुराना स्वभाव है आपका वो जोर मारता है बार बार, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं आदि पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान करना चाहते हैं, नहीं होता है ऐसा। कोई जादू की छड़ी किसी गुरु के पास नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के पास भी नहीं है, भगवान राम के पास भी नहीं है। जो इतने बड़े हमारे संत हुए हैं, श्री राम कृष्ण हुए, रमणा हुए, उनके पास जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास। काम तो सबको अपने आप ही करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। जो अभी राकेश ने कहा ना कि कर पा, कृपा कैसे होगी, पहले करो। अपने मन के स्वभाव को अगर आपने काउंटर करना है, अनडू करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए जोर लगता है भाई। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हो ना तो जोर लगता है। सुबह माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो ना, और डॉग पोज के अंदर आप थोड़ी दौड़ लगाते हो, जोर लगता है ना। तब जाके आप कह पाते हो 1 महीने में कि हाँ जी 4 किलो कम हो गया, हाँ जी 3 किलो कम हो गया, और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो एक प्रकृति है आपकी, आपने जिस स्वभाव में जन्म लिया, आप जब अपने माँ बाप के घर में आए, पहला जो आपका यहां पे पृथ्वी पे आगमन हुआ, तो आप एक स्वभाव को लेके आए थे, और वो स्वभाव जब तक आप उस पे कॉन्शियसली काम नहीं करते हैं वो चलता रहता है, वैसे ही चलता रहता है। ज्यादा फर्क नहीं आता है हम लोगों की जिंदगी में, अनलेस यू आर कॉन्शियसली माइंडफुली डूइंग वर्क ऑन योर ओन माइंड, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं एक क्वेश्चनर मेरे पास है जो मैं पूछने वाला हूं। आज हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं, और हर बार की तरह हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। पॉजिटिव होगा तो 2, नेगेटिव होगा तो 0। और बीच में कहीं लग रहा है आपको तो चलो 1 भी रख लेते हैं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल सच सच जवाब देना।
क्योंकि हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं, खुद से बेईमानी नहीं कर सकते, और मेरे से भी बेईमानी मत करना प्लीज, क्योंकि यह आपके ही हित के लिए है। पहले बीमारी को समझो। जो स्थूल शरीर है, जो हमारी प्राणिक बॉडी है, उस पे काम करना ठीक है, बहुत अच्छा है, पर वो पूरी बात नहीं है। जो मैं ये क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं, ये आपके ध्यान का बेस बनेगा। इसके आंसर से आपको पता लगेगा कि अभी मन पे कितना काम करना बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जब आपको आपके कोई काम के लिए नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो आपने बड़ी मेहनत करके कुछ किया, ऑफिस में किया या घर में किया, और सामने जो व्यक्ति हैं वो उसको ऐसे ही उड़ा देते हैं, क्या किया तुमने, बहुत नेगेटिवली उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो आप क्या शांत रहते हैं या इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है? अगर शांत रहते हैं तो दो, और इरिटेट भी होते हैं अगर, और मन में ये भाव भी आते हैं कि इसको कुछ समझ तो है नहीं, ये क्या जानता है, और मैंने कितनी मेहनत करी है, ये यहां बैठे बैठे बस बातें ही करते हैं, यानी कि मन में इरिटेशन हुई। हम फोकस मन पे रख रहे हैं कि मन क्या बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशंस में, तो 2 या 0। जब आपका सेकंड क्वेश्चन, पब्लिक में क्रिटिसिज्म हो जाए, एक मान लो एक गैदरिंग है, पार्टी चल रही है, और वहां पर कोई पुराना कोई जानकार व्यक्ति आकर आपको बेबात क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, झगड़ना शुरू कर दे, तो आप कंपोज्ड रह पाते हैं, शांत सम रह पाते हैं, या वापस तेरी ऐसी की तैसी, तेरी तू कैसे बोलता है, तेरे को मैं बताता हूं, क्या रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है आपका? 2 या 0? थर्ड, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हुए या फैमिली मेंबर्स हुए, उनके साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है। आपकी एक विचारधारा है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग हो सकता है। तो जब विचार टकराते हैं, तो आप कम्युनिकेट करते हो या आर्ग्यू करते हो? अपनी बात ठीक सिद्ध करने की कोशिश करते हो, या शांति से बैठकर आओ बैठ जाते हैं, और दोनों में से जो भी ठीक होगा, चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो अगर आप कंपोज रहते हैं, सम रहते हैं, तो 2, नहीं तो 0। चौथा क्वेश्चन, लाइफ में बहुत बार बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता ये अचानक कैसे हो गया, एक नई सी चीज आके सामने प्रस्तुत हो जाती है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। आप ऐसा जब होता है तो शांति से बैठ के इस नई परिस्थिति में क्या बेस्ट हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं, और या परेशान हो जाते हैं, ओहो ये तो सोचा ही नहीं था, क्या मुसीबत है, अब मैं दोबारा से कहां से करूं, और जो भी प्लान था सब उड़ गया। अगर शांति से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो 2, नहीं तो 0। बहुत बार होता है, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कि बहुत प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, ऑफिस में डेडलाइंस है, मान लो पूरा करना है, बॉस सिर पे खड़ा है, या मान लो घर में कोई शादी है, उसके बड़े सारे काम हैं, लिस्ट हैं, वो पूरी हो ही नहीं रही है, एक के बाद एक काम है, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस आती हैं। तो आप प्रेशर में आ जाते हो क्या, और या एक एक करके हर काम को आप बड़ी बखूबी शांति के साथ निपटाते हो, आनंद के साथ निपटाते हो, या हाय मर गया, हाय मर गया, इतना काम, सोने को नहीं मिल रहा, और
क्या क्या रिएक्शन होता है? प्रेशर में आते हो या नहीं आते हो? अगर प्रेशर में आते हो तो 0, नहीं आते हो तो 2। 6 क्वेश्चन, रिएक्टिंग टू अ डिफिकल्ट पर्सन। ऐसे बहुत जिंदगी में लोग आते हैं जो सुनते नहीं हैं, बस उनको कहना होता है। उनको कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उनको केवल अपनी ही हाँकनी है, और वो ज्यादातर जगह पे मूर्खता की बातें ही कर रहे होते हैं। तो आपके मन में क्या चलता है? वासुदेव सर्वमिति, रोम रोम में राम, और या क्या मूर्ख है, जरा समझ नहीं है, समझता क्या है अपने आप को? क्या चल रहा होता है आपको? अगर रोम रोम में राम है तो 2, नहीं तो 0। अगला क्वेश्चन 7वां, कोपिंग विथ फेल्योर। इफ यू फेल एट समथिंग इंपॉर्टेंट, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो रिजल्ट नहीं आया, उल्टा आ गया, डू यू देन सिट डाउन एंड एनालाइज? अपने माइक्स बंद कर लीजिए। नरेंद्र जी माइक बंद कर लेते। डू यू सिट डाउन टू एनालाइज, और या बिल्कुल उसमें कुछ लर्निंग नहीं हुई, बस हम परेशान ही होते चले गए? फेल्योर आई तो लेसन्स लिए या परेशान हुए? अगर लेसन्स लिए शांति से और फिर से खड़े हो गए, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से करेंगे ये काम, और नए जोश के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो 2 नहीं तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्या कई बार बहुत ही इंपल्सिव रिएक्शंस देखते हो अपने आप को करते हुए? बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो और बाद में कहते हो हाँ मेरे को ये करना नहीं चाहिए था, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए था। या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो बिना बात पे, बहुत जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होते हो, बोलने से पहले सोचते नहीं हो। अगर ऐसा है तो 0, ऐसा नहीं है तो 2। जब भी आर्गुमेंट्स होते हैं, 9वां पॉइंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही सकती है ना किसी के साथ, जैसे हमने पहले भी कहा, तो आप उस आर्गुमेंट में आपका एटीट्यूड होता है दूसरे की बात सुनने का, या मैं अपनी बताऊंगा? क्या एटीट्यूड होता है आपका? कि दूसरे को भी समझ सकते हैं हम, हो सकता है उसकी बात भी ठीक हो सकती है, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जरा, लेट अस स्टैंड इन देयर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनको, उनके मन में वो बात क्यों आ रही है, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी रखते हैं, फिर भी करुणा रखते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, और या बस मरने मारने को तैयार है। तो अगर करुणा है मन में, एम्पैथी है, तो 2 नहीं तो 0। आपका कोई मित्र या कोई बहुत करीबी, मैं दूर वालों की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, पर अगर मित्र और करीबी लोग भी जरूरत में हैं और आप नजर उधर कर लेते हैं, मेरे को क्या लेना देना, और जब आप जरूरत में होते हैं तो आप सबकी तरफ देखते हैं, हाय वो भी हेल्प कर दे, हाय वो भी हेल्प कर दे। तो अगर आपका दिल संकुचित होता है तो 0, और बड़ा रहता है हाँ मैं करता हूं इसके लिए, क्या कर सकता हूं, तो 2 नंबर। 11वां पॉइंट, आपको कोई प्रोवोक करता है, आर्गुमेंट्स करता है, प्रोवोक करता है, और बार बार आके आपको पोक करता है, सुइयां चुभाता है, तो शांति से कह पाते हो कि भाई बस, इसके आगे नहीं? ये एक शांति से फर्मली कहने का तरीका भी होता है, और दूसरा होता है आवाज ऊंची करके कहना।
क्रोधित होके कहना, और उधर से भी क्रोध है, इधर भी क्रोध है, आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, वो आपको प्रोवोक कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है प्रोवोकेशन में भी तो 2 नंबर, नहीं तो 0। 12वां क्वेश्चन, आप जब जिंदगी में गलतियां करते हैं, कोई भगवान तो है नहीं यहां पे, ना मैं हूं ना आप हैं, गलतियां होती ही हैं। और गलतियों का कारण क्या होता है कि मन का वेग होता है, मनोवेग आता है, आपका पुराना स्वभाव जोर मारता है और आप वो कार्य न चाहते हुए भी कर जाते हो। तो डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, हो गई भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। अपनी गलतियां मानते हो या समझते हो कि आप तो परमात्मा के एक अवतार ही आ गए हो, कभी गलती हुई नहीं, कभी करी नहीं, आप कर ही नहीं सकते गलती। गलती करने को मतलब एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है अपनी गलती स्वीकार करना। हाँ भाई, मैं गलत था। आप ऐसे हो तो 2 नंबर, ऐसे नहीं हो तो 0। आपके खिलाफ नेक्स्ट पॉइंट, बहुत र्यूमर्स कोई फैला रहा है अननेसेसरी, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तब शांत रह पाते हो और देख पाते हो कि परमात्मा का हर विधान हितकारी है, और या बह जाते हो गुस्से में, दुख में। अगर शांत रह पाते हो और परमात्मा के विधान को समझ पाते हो तो 2 नंबर, नहीं तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार मल्टीपल टास्क हमारे को करने पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें सामने दी गई हैं, उन सारों को निपटाना है आपने। रोज की एक, मान लीजिए एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें 15 टास्क हैं। अब वो 15 टास्क को देख के डू यू गेट बॉग्ड डाउन? हाय मर गया, हाय मर गया, इतना काम है, इतना काम है, खत्म ही नहीं होता। या एक एक टास्क को लेके शांति से उसको निभाते हो, निपटाते हो, विद जॉय इन द हार्ट, विद लव इन द हार्ट, विद अवेयरनेस इन द माइंड। अगर ऐसा है तो 2 नंबर, और हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया करते हो तो 0। 15 क्वेश्चन, लाइफ बहुत बार अनफेयर होती है, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी अनफेयर हो सकते हैं। आपका बॉस हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं। अब जब एनवायरनमेंट अनफेयर हो, परिस्थिति अनफेयर हो, लोग अनफेयर हो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? हाय दुखी हो गया, हाय मर गया, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, कितनी इनजस्टिस है, और मैं ही क्यों हमेशा दबता रहूं। क्या विचार आते हैं आपके मन में? और जहां जो अनफेयर हो रहा है उसके साथ शांति से बैठ के बात कर पाते हो या चिल्लाते हो? अगर शांति रहती है मन में तो 2 नंबर, नहीं तो 0। 16वां पॉइंट, आपको कभी दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। क्या आप इसमें दूसरों से, जहां बहुत जरूरी है हेल्प लेना, बहुत ओपनली कम्युनिकेट कर पाते हो? ये जानते हुए कि सब परमात्मा के रूप है, मैंने हेल्प देनी है तो मैं ले भी सकता हूं, कह भी सकता हूं। या मन संकुचित सा रहता है, अरे नहीं मैं नहीं कहूंगा, वो मना कर देगा, बात ही नहीं आगे कर पाते हो। यानी कि मन संकुचित सा रहता है कि ओपन रहता है। ठीक तरह से कम्युनिकेट अपनी नीड्स को भी करना आना चाहिए हमें। अगर कर पाते हो तो 2 नंबर, नहीं तो 0। जब नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, आपके जो पीयर्स हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, या इवन आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं कोई, वो किसी किसी फील्ड में आपसे बहुत आगे निकल गए
और आप शायद खुद को उनसे बहुत लायक मानते थे। धन हो सकता है, वैभव हो सकता है, कोई पद हो सकता है, वो आपसे आगे निकले, तो आप उनको ब्लेसिंग्स दे पाते हो, खुश होते हो, अरे वाह बहुत मजा आ गया, बढ़िया है, इसके लिए बहुत बड़ी। और यह मन जलता रहता है जेलसी में, अरे उसको तो कुछ आता ही नहीं था, मैंने सिखाया उसको तो सब कुछ, मैंने मेरे बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। क्या भाव आते हैं आपके मन में? कितना अहंकार है, कितनी जेलसी है आप में। अगर जेलसी या अहंकार नहीं है तो 2 नंबर, नहीं तो 0। जब आप नेगेटिव न्यूज सुनते हो, एक तो होता है नेगेटिव व्यूज सुनना अपने बारे में, और एक जनरल नेगेटिव न्यूज है दुनिया में चल रही है। आप किसी पॉलिटिशियन को बहुत आदर करते थे और वो नालायकों का नालायक निकल सकता है। आप किसी स्पिरिचुअल टीचर को बहुत आदर करते थे और वो नालायकों का नालायक निकल सकता है। न्यूज हर तरह की खराब आती है, वेदर खराब है, कभी पॉलिटिक्स खराब है, कभी ये। तो ऐसे टाइम में आप क्या बह जाते हो और दुखी आए, क्या संसार है ये तो पृथ्वी पे मैं आना ही नहीं चाहता। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो दूसरा जन्म लेना ही नहीं चाहता। उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या बक रहे हैं, दूसरा जन्म लेना नहीं चाहता। मन में इतना सुख दुख भरा पड़ा है, इतने इच्छा द्वेष भरे पड़े हैं, एक जन्म नहीं होगा, तुम्हारे लाख जन्म होंगे। अभी तुम्हारे कहने से नहीं होता है। जन्म आगे न होने का क्राइटेरिया जो पहला है ना, कि इन परिस्थितियों में आप सम रह पाते हो कि नहीं, आप पीसफुल रह पाते हो कि नहीं, और सुखी दुखी होते रहते हो तो भाई बड़ी बार आना पड़ेगा, बार बार थपेड़े लगेंगे। तो नेगेटिव न्यूज आती है तो बह जाते हो, परेशान हो जाते हो, सबसे वही डिस्कस करते रहते हो। या अरे ठीक है, परमात्मा की सृष्टि में तीनों गुण हैं, तमस भी है, रजस भी है, सत्व भी है। तमस भी, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। अरे बढ़िया है, जो है सब बढ़िया है। मैं अपने आप को सुधारने के लिए आया हूं, दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आया हूं। ये तो ऐसे ही चलेगी। आज से 5000 साल पहले भी ऐसी ही चलती थी। दुर्योधन था ना 5000 साल पहले। सोचो, 5 भाइयों को कितनी बार मारने की कोशिश करता है वो। कभी लाक्षागृह में जला देता है, कभी वो भीम को जहर दे देता है, हर तरीके से कोशिश करता है, और फिर कहता है कि ये 13 वर्ष का वनवास दोबारा लेना पड़ेगा तुम्हारे को, तुमने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो खोल दिए तुमने विराट युद्ध। कुछ भी झूठ बोलता है, मक्कारी कर। तो ये वो तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। ये बात को समझ पाते हो कि ये हमेशा रहेगा, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसके बारे में। ये बात समझ आती है? क्यों, मैं तो दुनिया बदल दूंगा, तुम कुछ नहीं हो भाई। एक बार स्वामी विवेकानंद कश्मीर में एक खीर भवानी का मंदिर है, वहां जाकर गए होंगे कश्मीर, वहां देखा कि मंदिर की बड़ी बुरी हालत है, और बताया गया उनको कि यहां पर इन लोगों ने चढ़ाई करी और इस मंदिर को खत्म कर दिया। तो मन में भाव आया कि मैं होता तो मैं देख लेता उन लोगों को। उसी टाइम एक आकाशवाणी सी हुई, भाई मां ने उनको समझाया, ये मैं ही करवाती हूं, तू क्या देख लेता, तेरी हैसियत ही क्या है। और ये विवेकानंद है जिसको बोला जा रहा है। उन्होंने भी पूरी कोशिश कर ली, दुनिया बदल गई क्या? तो नेगेटिव न्यूज में भी शांत रहना है। अगर नहीं रहते थे आज तक तो 0 नंबर, नहीं तो 2। आपकी स्पेंडिंग एक इंपल्सिव स्पेंडिंग होती है, या बहुत ही सोच समझ के प्लान बना के आप अपने खर्चे करते हो। ये आमदनी, वो क्या गाना है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। क्रेडिट कार्ड से मंगवा रहे हो और जो चीज दिख गई वो चाहिए ही आपको, और यह बड़ी शांति से, किसी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत शांति से जिंदगी निकल रही है।
आमदनी रुपया तो खर्चा अठन्नी है आपका, बहुत प्लान से चलते हो तो 2 नंबर, और अगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है तो 0। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है तब। अगर आपको अगला क्वेश्चन 28, ट्रैफिक जैम में फंस गए या किसी, मान लीजिए ऑफिस में गए या हॉस्पिटल में गए, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर टाइम ही नहीं दे रहा, आपको 12 बजे बोला था और 3 बज गए, तो मन में अशांति रहती है या शांति रहती है? अगर शांति रहती है और उस वेटिंग पीरियड को भी आप ध्यान में, मनन में कन्वर्ट कर पाते हो और आनंद से बैठे हो, जो परमात्मा की इच्छा, जो तेनू पावे, तो 2 नंबर। और हाय हाय कर रहे हो कि यार इतनी लंबा वो है, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, 2 घंटे से खड़ा हूं, क्या होगा ये वो, तो 0। 21st क्वेश्चन, अगर एक टीम वर्क है, आप किसी टीम के हिस्से हैं, तो टीम इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को, अपने अहंकार की पुष्टि आप करना चाहते हैं, कौन इंपॉर्टेंट रहता है? अगर टीम इंपॉर्टेंट रहती है तो 2 नंबर, और मैं इंपॉर्टेंट हो जाता है तो 0। अगर मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए जैसा हम अभी बैठे हुए हैं, एक बात कर रहे हैं, आपको भी ऐसा हो सकता है कि आप मेरी जगह पे बैठे हुए हो, आपको बोलना पड़े तो नर्वस होते हो और हाथ पैर फूल रहे होते हैं, और यह बड़ी शांति से, थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकता है आ जाए, पर आप फिर ब्रेथ पे आप ध्यान देते हो, फिर से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हो, फिर से मन को शांत करते हो और बड़े शांति से वो प्रेजेंटेशन देते हो, तो 2 नंबर। और नर्वस ही रहते हो, हाथ पैर ही फूले रहते हैं, तो 0। 23rd क्वेश्चन, डिफिकल्ट टाइम्स में ऑप्टिमिस्ट रहते हो या पेसिमिस्ट हो जाते हो? मुश्किलें सबके साथ आती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मेरे पास मुश्किलें कोई नहीं है। व्यक्ति कह रहा हूं, हमारे घर में एक बिल्ली है, अभी शायद आपने देखा भी होगा, पीछे से निकली थी वो। उसकी जिंदगी में क्या है, जब उसको खाना खाना होता है तो मेरे कमरे के बाहर आके अपना बोलना शुरू कर देती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मेरा टाइम हो गया भाई, खाना दो। खाना खा दिया, खा लिया तो धूप होती है तो जाके धूप में लेटती है, अपने आप को चाटती रहती है या सो जाती है। उसकी जिंदगी में शायद कोई मुश्किलें नहीं है, पर ऐसा ह्यूमन बीइंग कोई नहीं होगा जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ना हो। तो आप ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, अरे ठीक है, ये चैलेंजेस आते ही हैं और सब मेरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, एवरीथिंग इज हैज ए पर्पस। होपफुल रहते हैं कि दोबारा करेंगे, फिर करेंगे और करते रहेंगे। और या दब जाते हो मुश्किलों में, अगर दब जाते हो तो 0 और ऑप्टिमिस्ट रहते हो तो 2। 24th, अपने प्रोमिसेस पूरे करते हो या नहीं पूरे करते हो? किसी को कह दिया कि मैंने इस टाइम पे मैं ये आपको पेमेंट दूंगा, या मैं इस टाइम पे पहुंचूंगा, अपॉइंटमेंट है, या कुछ भी ऐसा, आप वो है ना, राम जी का जो दोहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा आपका स्वभाव है, और या अपना शब्द आप कोई महत्व ही नहीं है, किसको कुछ भी बोलते हो उसके बाद भूल जाते हो। जहां आपको पेमेंट्स देनी होती हैं वहां आप टालने की कोशिश करते हो, जहां प्रॉमिस किसी से पैसे लिए हैं वापस करने हैं, टालने की कोशिश करते हो, बहाने मारने की कोशिश करते हो। अपॉइंटमेंट पे टाइम पे गए गए, नहीं गए ना गए, वो महत्व ही नहीं है, दूसरा बंदा वेट कर रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो 0 नंबर। और इफ यू कैन कीप योर प्रॉमिसेस, कीप योर वर्ड, 2 नंबर। अब इसका उल्टा, कि जब दूसरे लोग अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाते तो मन में भला भला बुरा कहते हो या शांत रहते हो?
अगर शांत रहते हो तो 2 नंबर, नहीं तो 0। अब बताओ कि आउट ऑफ 50 आप अपने को कहां खड़ा देखते हो? आशीष, नरेंद्र, कमाल कर दिया नरेंद्र तुमने, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। कमल 36, बहुत ऑनेस्ट है कमल, ये बहुत ऑनेस्ट आपका वो है। राकेश 40, मीरा 36, सिद्धेश 24। दिस इज वेरी ऑनेस्ट सिद्धेश, आई रियली अप्रिशिएट। नवीन 42, निधि 34, हाँ, राखी, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, हाँ 40 40। सुवीर 31, शीला 28, विद्या 40, रेखा 48। कमाल है रेखा, कमाल है। ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए भैया। रेखा तुमने और जो नरेंद्र ने कहा कि 47 48, कि मतलब बहुत ही हम एक मॉरल जिंदगी, अच्छी जिंदगी निकाल रहे हैं। तुम लोग पता है क्या कह रहे हो मेरे को, कि हमारे लिए मोरालिटी का महत्व, परमात्मा का महत्व, अपने ध्यान का महत्व और मन में करुणा प्यार का महत्व कहीं ज्यादा है, बजाय इसके कि पैसा ज्यादा आ जाए, बजाय इसके कि नाम ज्यादा हो जाए, बजाय इसके कि बहुत भोग की वस्तुएं आ जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो मीरा ने अभी कहा कि ध्यान सीखना चाहते हैं, तो ध्यान कैसे सीखोगे? जब ये 50 में से 50 लाने हैं हमारे को। जो यम और नियम है उसमें और भी बातें हैं जो जो कहते हैं पतंजलि। उसमें एक बात जो यम में आती है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ तो होता है सेलिबेसी, पर वो पूरा अर्थ नहीं है। आप ऐसे बहुत साधु आपको मिल जाएंगे कि जो सेलिब्रेट्स तो हैं, पर गुस्सा आता है बात बात पे। तो केवल उतना ही नहीं है ब्रह्मचर्य, आपको जो सारे रिपु बोले गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, भय, शोक, घृणा, इन सारों को हटाना है। अकेले काम को हटा के बात पूरी नहीं बनेगी। काम तो हट गया पर अहंकार बढ़ा है हमारा। हाय मेरे आश्रम में तो 300 कमरे हैं और पड़ोस वाला आश्रम वो 500 कमरे वाला है। मेरे तो जो लिस्ट है उसमें 10,000 लोग ही हैं, उनके तो लिस्ट के अंदर 3 लाख लोग हैं। कंपैरिजन चल रहे हैं। तो बात ब्रह्मचर्य की हो रही थी। तो पतंजलि योग सूत्र में जब कहते हैं तो भोग बुद्धि का न होना, सुखी दुखी न होना, और मन का ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण, परमात्मा में, आत्मा में, वहां पर आप एफर्टलेसली आचरण रह रहे हो, आचरण कर रहे हो, और उन्हीं की लीला सर्वत्र हो रही है, इसको याद कर पाते हो, वो है ब्रह्मचर्य। फिर पतंजलि कहते हैं सत्य। सत्य एक तो हुआ कि जबान से सत्य बोलना, और एक है कि मन बुद्धि का सत्य में स्थापित हो जाना। सत्य क्या है? जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ। जब मन खत्म हो जाता है तो एब्सोल्यूट ट्रूथ के दर्शन होते हैं, अनुभव होता है। जब तक मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त, इनका खेल चल रहा है तो आप अच्छे बुरे,
प्रेफरेंसेस में, चॉइसेस में, इन्हीं के अंदर खोए रहते हैं। उस मन को शांत होने के बाद जो स्वरूप का अनुभव है वो है सत्य, और वो अपने आचरण में आ जाना। फिर अगली बात पतंजलि कहते हैं अहिंसा। कुछ भी घटे, कुछ भी हो, शांति से पूरा मन शांत रखना। और जो भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, उसी तरह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। मान लो आप एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक मोटा एग्जाम्पल ले लें कि आप भाई, आपको लगता है कि आप अच्छी कुकिंग करती हैं या आप अच्छे लड्डू बनाती हैं, और आपको लगता है कि भाई दिवाली का सीजन आ गया या आगे न्यू ईयर आना है, लोग गिफ्ट्स बांटेंगे, हम तो लड्डू बेचेंगे। और प्लान बनाया आपने कि सोशल मीडिया पे हम ये करेंगे और बड़े आराम से बिक जाएंगे। आपने तो दिमाग में स्टेप्स देख लिए और आपने अपनी कैंपेनिंग शुरू करी और सारी तैयारी शुरू कर दी, और एक भी ऑर्डर नहीं आया, और आपने अच्छा खासा पैसा उस पर लगा दिया। तब आप शांत रह पाते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा की यही इच्छा, कुछ सिखाने के लिए करा था उन्होंने। और या हाय 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 करते हो। तो ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल फिजिकली मारना नहीं है कि हम मारते नहीं है हम किसी को, मन में भी हिंसा न आना, मन में भी क्रोध ना आना, इरिटेशन ना आना। अपने स्वरूप से, जो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ब्लिसफुल अवेयरनेस, आनंद, चिन्मयता, अवेयरनेस, वहां से डिग गए, अगर हिल गए तो वो वहां की हिंसा हो गई। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तो एक तरह का एटीट्यूड बनता है, प्रॉब्लम को चैलेंज समझोगे एक तरह का एटीट्यूड बनता है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझोगे तो एक तरह का एटीट्यूड बनता है। तो अहिंसा, अपने आनंद से नहीं हिलना, चिन्मयता से, नित्यता से नहीं हिलना, ये होती है अहिंसा। फिर पतंजलि कहते हैं, अगली बात कहते हैं, हाँ आशीष, माया आ जाती है, पर माया को काटना भी तो हमारे को ही है ना। और जो तुमने 0 नंबर दिया ना खुद को, ये तुम अपने को गलत आंक रहे हो, ऐसा नहीं है। ये 0 कह पाना, ये मैं समझता हूं कि तुम हम्बल हो, तुम अपने आप को ज्यादा कुछ देना नहीं चाहते, कि कभी भी डिस्टर्ब कभी हुए होगे तो उसको तुम बहुत ज्यादा आंक रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारा अच्छा स्वभाव है, पर अभी गुंजाइश बहुत, हम सब में बहुत गुंजाइश है। हमको आगे बढ़ना है, अपने अपने स्वभाव को स्वरूप में मिलाना है हमारे को। तो अगला शब्द बोलते हैं पतंजलि, अस्तेय। उसका लिटरल मीनिंग जो कहा जाता है नॉन स्टीलिंग है, कि चोरी ना करना। मैं कहता हूं चोरी का भाव भी ना आए, ये भाव भी ना आए कि हाय उसके पास कितना धन है, मेरे को मिल जाए। मैंने आपको पिछले एक किसी क्लास में बताया था, एक मेरे मित्र हुआ करते थे कि वो ज्यादातर जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने शादी नहीं करी थी और उनकी चेष्टा ये रहती थी कि ये लोग समझें कि मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूं, कितना बड़ा साधक हूं, और अपना धन मेरे को दे दें किसी तरह। यस विद्या, वेरी राइट। तो वो भी अस्तेय का उल्लंघन हुआ, कि तुमने चोरी की तो नहीं पर इच्छा कर ली। फिर अपरिग्रह, कि बहुत संजोना नहीं है, भरमार आपका घर में जगह ही नहीं है। एक दिल्ली में मेरे को कोई जानते हैं, अब सास बहू हैं, अलग अलग तरह के स्वभाव हैं। जो सास का स्वभाव है कि पुरानी चीजें, आज से 50 साल पुरानी चीजें भी
उन्होंने ट्रंक्स में भर के रखी हुई है। कोई कोट होंगे, कोई शॉलें होंगी, कोई जिनको समझो अब कभी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, पुराने हैं, बदबू मार रहे हैं, पर वो फेंकेंगी नहीं, पुराना चीजें संजो के रखेंगी। और बहू चाहती है कि फेंको इसको, जगह बनाओ घर में। तो जो जगह बनाने वाला एक एटीट्यूड है, वो मन में भी जगह बनती है फिर आपकी। और जो इतना संकुचित, ये भी रख लूं वो भी रख लूं, यहां अपरिग्रह का उल्लंघन हुआ। और अपरिग्रह का और सूक्ष्म मतलब है मेरापन। मेरा घर और मेरी जायदाद, मेरा धन और मेरे व्यक्ति, मेरे संबंधी, जितना स्ट्रांग मेरापन होगा उतना खराब ध्यान होगा आपका, उतना मन परेशान रहेगा। फिर पतंजलि कहते हैं यम के बाद नियम आते हैं, संतोष, स्वाध्याय, शौच, ईश्वर प्रणिधान, तप। संतोष का एक तो मतलब है आपको धन के प्रति संतोष हो गया आपको, और दूसरा मतलब है आत्मसंतोष। आप पलक झपकते ही आप ब्लिसफुल अवेयरनेस में चले जाते हैं, सच्चिदानंद में स्थित हो जाते हैं। परम संतोष है, परम तृप्ति है वहां। असंतोष की स्फुरना नहीं उठती, असंतोष का स्पंदन ही नहीं है वहां पे, छू नहीं सकता आपको। फिर शौच, शौच का एक तो मतलब है कि ठीक है शरीर को साफ वगैरह रखा, पर यह बड़ा छोटा मतलब है। शौच का मतलब है कि इच्छा अपेक्षा की पूर्णतया निवृत्ति, इच्छा अपेक्षा की पूर्णतया निवृत्ति। शौच का मतलब है आत्मस्थिति। स्वाध्याय, स्व में अध्याय, स्थिति, ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पण। समर्पण क्या क्या प्रूफ क्या है? मन में संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाए। ये संकल्प का एक टेस्ट है, समर्पण का एक टेस्ट है। ईश्वर प्रणिधान, जो तेनू पावे, जो तेरी इच्छा, दो तेरी मर्जी। और फिर तप, मन का तप, वाणी का तप, शरीर का तप। मन, वाणी और शरीर सत्य में स्थित रहें, शांति में स्थित रहें, प्रेम में स्थित रहें। ये तप होता है। और क्या तप कहोगे? हमने कोई कोई उठक बैठक कड़ लगानी है, या गोवर्धन के आपने 22 किलोमीटर की परिक्रमा लेट लेट के कर ली, या किसी पहाड़ की चोटी पे कोई मंदिर है तो अपना किसी तरह वहां लेट लेट के ऊपर जा रहे हो, वो तप की बात नहीं हो रही है। मन, शरीर, वाणी सत्य में और प्रेम में स्थित रहें, ये है तप। और जो वो है ना, जो इस तरह की परिक्रमाएं हैं, भगवान कहते हैं वो तामसिक तप है। जो मन को शांत रखना, शरीर को, और फजूल के कामों में व्यस्त न रहना। नहीं तो हमको कईयों को आदत होती है बेवजह काम ही काम, काम ही काम, फिर हमारे लिए टाइम नहीं है, फिर हमारे को ये नहीं है, हमारे को वो नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र, सरेंडर जितना स्ट्रांग होगा उतना मन शांत होगा, उतना मन निसंकल्प, फ्यूचर में नहीं जाएगा। जैसा होगा देखेंगे, भगवान की बड़ी कृपा है। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। नाम में ऐसा रस आ रहा है आपको, मनन में ऐसा रस आ रहा है, और कुछ चाहिए ही नहीं, वो होता है तप। तो फिर ये जो यम हुए, 5 नियम हुए, 5 यम हुए, फिर आसन को स्ट्रांग बनाना, फिर प्राणायाम हम सीख ही रहे हैं, उसमें आपकी एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, थकावट कम होती है। तो फिर आपका ध्यान भी अच्छा ही होगा। अगर थके थके रहोगे तो ध्यान कैसे होगा? नहीं होगा ध्यान आपका।
प्रत्याहार पतंजलि कहते हैं। प्रत्याहार मतलब अपने को ऐसी जगह पे ही मत लेके जाओ जहां आपका मन चंचल होने की संभावना हो। उन चीजों से मत घेरा कि आप घेरो खुद को। ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो ना मत करो। सत्संग करो, दुर्संग ना करो। तो अपनी इंद्रियों को खींच के रखो। जो मन कह रहा है वो पूरा करना ही है, नहीं करना है हमको पूरा। उसके बाद धारणा कि जो 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 शास्त्रों की बातें हैं उसमें धारणा होगी, परिपक्वता होगी, राइपनेस आएगी। आप में आपका मनन बहुत अच्छा होना लगेगा। मनन का मतलब जब आप कॉन्टेम्पलेट करते हो तो मन एकदम उस कॉन्टेम्पलेशन में पूरा रम जाएगा, पूरा रम जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद फिर ध्यान तैल धारावत, बीच में मन के जो विचार होते हैं उससे वो ध्यान खंडित नहीं होगा। फिर समाधि की बात आती है कि अपनी हस्ती ही परमात्मा में पूरी तरह मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है। अच्छा हुआ मीरा ने शुरू में ये बात उठा ली, तो इसको हमने अच्छी तरह खोल के समझा है कि पूरी लाइफ बदलनी पड़ेगी हमारे को, पूरी लाइफ परमात्मामय बनानी पड़ेगी तो बात बनेगी।